वायु मंदिर की परीक्षा। तेजस की ऊर्जा डिस्क से यात्रा करते हुए मधुर एक नए क्षेत्र में पहुंचा। ये जगह बिल्कुल बियाबान ग्रह से अलग थी। यहाँ धरती सघन बादलों की परत से ढकी थी और चारों ओर हवा में हल्की सी विद्युत की भनभनाहट थी। ऊपर आकाश में बिजली स्थिर लहरों की तरह तैर रही थी। यह था वायु तत्व का क्षेत्र, एक प्राचीन शक्ति का दूसरा स्रोत। मधुर ने देखा कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण सामान्य नहीं था। वह कभी जमीन से चिपक जाता, कभी हल्का होकर ऊपर उठने लगता। तेजस ने चेताया, यह क्षेत्र तुम्हारी मानसिक स्थिरता को मापेगा। वायु का तत्व चंचल है, परंतु जिसकी सोच स्पष्ट हो वही इसे नियंत्रित कर सकता है। वायु मंदिर की पहली दृष्टि। बादलों के बीच से गुजरते हुए मधुर को एक द्वार दिखाई दिया। आधा पारदर्शी, आधा तरल, मानो हवा से बना हो। उस पर लिखा था, जो अपने भीतर की हवा को साध ले वही आकाश को छू सकता है। मधुर ने गहरी सांस ली और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के भीतर एक खुला गुंबद था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का मंच हवा में लटक रहा था। वह मंच धीरे धीरे घूम रहा था और उसके चारों ओर मंडरा रही थी अनदेखी आकृतियां, हवा के रक्षक। द्वंद्व और सीख, एक आवाज गूंजी, मधुर अग्नि का बल लेकर आया है, परंतु क्या चंचल वायु को भी समझ पाएगा? मंच के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई, एक वायुमय संरक्षक, जिसकी आकृति धुंध जैसी थी पर उसमें एक मानव जैसी छाया थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि आंखों से पकड़ना मुश्किल था। अगर तू मुझे छू ले तो ये शक्ति तेरी, वह बोला। मधुर ने दौड़ने की कोशिश की, पर जमीन से पैर उखड़ गए। हवा उसे उलझा रही थी। तभी तेजस ने कहा, ध्यान, सांस पर ध्यान केंद्रित करो। हवा को बाहर नहीं, अंदर महसूस कर। मधुर ने आंखें मूंद ली और धीरे धीरे श्वास ली। चारों ओर की हवा जैसे शांत होने लगी। फिर जब उसने आंखें खोली तो उसने हाथ फैलाया और एक क्षण में वह संरक्षक की गति को देख पाया। वह आगे बढ़ा, लहराया और वायु तत्व की प्राप्ति। वायु में संरक्षक मुस्कुराया। अब तू वायु को महसूस कर सकता है और जहां चाहे बहा सकता है। मधुर के चारों ओर एक घुमावदार हवा का गोला बनने लगा। उसके हाथ अब सिर्फ अग्नि नहीं, हवा के बहाव को भी नियंत्रित कर सकते थे। उसने देखा कि जब वह दोनों को संयोजित करता तो एक ब्लेड स्टॉर्म जैसा प्रभाव बनता था, तेज आग में घुमावदार हवा का विस्फोट। तेजस मुस्कुराया। अब तू तैयार है अगले रहस्य का सामना करने को, लेकिन एक बात और है। षड्यंत्र की दरार। वायु मंदिर के अंतिम कक्ष में एक शिलालेख मिला। उसमें एक रहस्यमय आकृति का चित्र था। एक व्यक्ति जिसकी आंखें काली थी और जिसके पीछे ऊर्जा स्तंभों के प्रतीक टूटते दिखाए गए थे। नीचे लिखा था, वह जो एक था हम में से अब अंधकार का दास बन गया है। तेजस ने गंभीर स्वर में कहा, संकेत है उस व्यक्ति का जिसने अग्निजीत को धोखा दिया। वह कोई बाहरी नहीं बल्कि ग्रह का ही पूर्व योद्धा था। मधुर के मन में शंका उठी, क्या वह किसी परिचित का नाम होगा? क्या वजरथ उसका पिता जानता था? फिर से लौटने की तैयारी। अब मधुर के पास थी दो शक्तियां, अग्नि और वायु, और साथ था तेजस, जो अब धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस पा रहा था। हमें अगली शक्ति की ओर बढ़ना होगा, तेजस बोला। जहां जल शांत है पर उसकी गहराई में छुपा है सच। मधुर ने ऊपर देखा। बिजलियों के पार, बादलों से ऊपर एक और द्वार खुल चुका था। जल तत्व की रहस्यमयी दुनिया। मधुर का सामना होता है एक पुराने दुश्मन की छाया से, और सामने आता है एक नाम जिसने अग्निजीत को गिराने की शुरुआत की।